हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल अंकित कोचिंग सेंटर में। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखिए हिंदी का जो आप लोग का 4 फरवरी को जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए आप लोग का एकदम क्वेश्चन पेपर जो है, जो आपका क्वेश्चन पेपर में जो सवाल आएगा वो क्वेश्चन को हम लेकर के आ चुके हैं। तो पूरा क्वेश्चन को देखिए, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब मिक्स रहेगा क्वेश्चन, ठीक है। और हम लोग इसी तरह पढ़ करके जो है एग्जाम में 80 में 80 नंबर लाने वाले हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग क्या है कि कवि की आँख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम लोग आंसर बताने से पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, जाके ज्वाइन कर लिए। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक ज्वाइन करने से ये होगा, जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा साथ में जो है जो भी आपका एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा आपको वहाँ पे क्वेश्चन भेज देंगे आपको पर्सनली, ठीक है। देखिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, एक बार फिर से पढ़ते हैं। कवि की आँख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है, ठीक है। तो देखिए आंसर इसका है कि फागुन का मौसम तथा दृश्य अत्यंत मनमोहक होता है। चारों तरफ का दृश्य अत्यंत स्वच्छ तथा हरा भरा दिखाई दे रहा है, ठीक है। फागुन का समय में आपका जो है हरा भरा पूरा जो है आता है, तो पूरा हरा भरा जो है प्राकृतिक से भरा हुआ है। पेड़ों पर कहीं हरी तो कहीं लाल पत्ती है, ठीक है। कहीं पेड़ पे हरा पत्ती तो कहीं लाल पत्ती दिखाई दे रहा है। फूलों की मंद मंद खुशबू हृदय को मुग्ध कर लेती है, यानी फूल का बहुत अच्छा अच्छा जो है स्मेल आ रहा है, अच्छा अच्छा खुशबू आ रहा है, इसलिए कवि की आंख फागुन की सुंदरता से हट नहीं रही थी। कि बहुत अच्छा आंसर है दोस्तों। और जो है आपका एग्जाम में सीधा से ये क्वेश्चन आपका आने का चांस है, ठीक है। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतु से भिन्न होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बताया गया है कि फागुन में चारों तरफ हरियाली छा जाती है और पेड़ पौधे में हरे पत्ते आ जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए पेड़ पौधे के सुगंधित फलों से वो वातावरण पूरा महक उठता है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे बताया गया है कि फागुन में प्रकृति की शोभा अपने चरम सीमा पे होती है। आसमान अत्यंत साफ सुथरा लगता है, प्रकृति में चारों तरफ हरियाली ही हरियाली होती है, पूरा चारों तरफ हरियाली होता है। वातावरण शीतल और शांत हो जाता है, ठीक है। वातावरण कैसा हो जाता है, शीतल और शांत हो जाता है। और यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ, इन्हीं वातावरण के कारण फागुन का मौसम अत्यंत आपका जो है अन्य सभी ऋतु से क्या होता है, भिन्न होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। इन कविता के आधार पर निराला के जो है काव्य शिल्प की विशेषता बताइए। देखिए यहाँ पे जो है निराला जी जो है 2 कविता को लिखे थे, एक उत्साह और अट नहीं रही है। 2 कविता के लिखे थे, तो उसके बारे में आप लोग को बताना है कि उस कविता को पढ़ के आप लोग को बताना है कि कौन कौन सा ये कविता में आप लोग का जो विशेषता था, ठीक है। तो पहला विशेषता देखिए यहाँ पे बताया, दोनों ही कविताओं में प्रकृति का चित्रण हुआ है, ठीक है। दोनों कविता में किसका चित्रण हुआ है, प्रकृति का, है ना। दोनों कविताओं में जो है मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है, साथ में जो है कविताओं में तत्सम शब्दों का उपयोग किया गया है, ठीक है। ये सब पॉइंट को आप लोग को लिख करके आना है। चौथा नंबर में देखिए कविताओं में गीत शैली का प्रयोग हुआ है, किसका हुआ है, गीत शैली, है ना, गीत शैली का प्रयोग हुआ है। आगे देखिए सहज और सरल भाषा का प्रयोग हुआ है, मतलब सहज भाषा सरल भाषा का वहाँ पे उपयोग हुआ है। दोनों कविताओं के मन में के भावों का जो है चित्रण हुआ है ना, यानी जो है कवि के मन के भावों का जो है चित्रण वो किए हैं, ठीक है। आगे देखिए हम लोग अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। माता का आंचल कहानी के जो है लेखक कौन है, तो बताइए कौन है। तो शिव पूजन सहाय, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि भोलानाथ का वास्तविक नाम क्या था, तो भोलानाथ का जो है वास्तविक नाम आपका क्या था, तारकेश्वर नाथ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि आप लोग का जो है लीलार शब्द का मतलब क्या होता है, तो लीलार शब्द का मतलब क्या होता है, ललाट होता है ना, ललाट होता है, ठीक है। याद रखिएगा क्या होता है, ललाट होता है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भोलानाथ के सिर में क्या थी, तो भोलेनाथ के सिर में क्या थी, तो लंबी लंबी जटाएं, लंबा लंबा क्या था, उसका बाल था, ठीक है। अगला देखिए हम लोग जो है क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन हम लोग का क्या है कि कौन से वाक्य प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है, ठीक है। कौन सा वाक्य जो है प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है, तो आप लोग का देखिए यहाँ पे प्रेरणा मतलब जो है दूसरे से जो दूसरा काम कर रहा है। जैसे देखिएगा आप यहाँ पे, तो देखिए जैसे पहला नंबर ऑप्शन है, माँ बच्चे को पानी पिला रही है ना, पानी पिलाती है, तो माँ जो है बच्चा को पानी पिला रही है, किसी के द्वारा काम हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म उपस्थित नहीं होता है, क्या उपस्थित नहीं होता है, कर्म उपस्थित नहीं होता है, तो कर्म उपस्थित नहीं होगा तो कौन सा क्रिया हो जाएगा, कर्मक क्रिया। देखिए क्वेश्चन पढ़ने का जरूरत भी नहीं पड़ रहा है, हम लोग आंसर को बना दे रहे हैं, है ना। तो क्या पूछा है कि जिसमें कर्म उपस्थित नहीं हो और ना उसके आने की संभावना होती है, तो वो कौन सी क्रिया होती है, तो आपको पहले ही बता दिया कर्म क्रिया होता है, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है
कि राहुल ढोलक बजाता है। क्या बजाता है? राहुल ढोलक बजाता है। इस वाक्य की क्रिया का भेद बताइए, है ना। इस वाक्य की क्रिया के आपको भेद बताएं। तो आपको बताएं जब भी क्रिया का दे तो आप क्या लगाएंगे। आपको यदि आंसर मिल रहा है तो ये सकर्मक होगा, क्या लगा के आंसर नहीं मिल रहा है तो कर्मक होगा। तो क्या बजाता है? तो ढोल। आंसर मिल गया तो ये सकर्मक क्रिया हो गया। ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन आपको सब पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन सुनिएगा और डायरेक्ट आंसर देखिएगा, ऑप्शन का भी जरूरत नहीं है। ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आसमान में पतंग उड़ रही है। इस वाक्य में क्रियापद बताइए। तो क्या हो रही है? उड़ रही है। उड़ रही है क्या हो जाएगा? क्रियापद हो जाएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। मैं अब सह नहीं सकता। मैं अब क्या नहीं सकता? सह नहीं सकता। बताइए यहाँ पे वाच्य का कौन सा प्रकार है? ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? सह नहीं सक रहा है तो ये क्या है? भाव है ना। अब नहीं सह सकते, अब गुस्सा आ रहा है, ये सब क्या है? भाव है। ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है। अगला देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कर्मवाच्य का भेद है। ठीक है। तो कर्मवाच्य का आप लोग का भेद क्या हो जाएगा? आप लोग का जो है आपका अकृत्यवाच्य हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि जो है मृदुला के द्वारा पत्र लिखा गया है ना। इसमें यह किस वाच्य का उदाहरण है? तो देखिए क्या लिखा हुआ है? द्वारा। क्या लिखा हुआ है? द्वारा। तो द्वारा में आप लोग का क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य हो जाएगा। द्वारा में क्या हो जाएगा? आप लोग का कर्मवाच्य, है ना। जब भी द्वारा लिखा हुआ रहे तो कर्मवाच्य हो जाएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि कमल नयन, कमल जैसा जिसका नयन हो, है ना। देखिए इससे तुलना किया जा रहा है, कमल जैसा नयन, कमल जैसा चरण, है ना, कमल। तो ये सब आपका कौन सा समास हो जाएगा? तो जब इस तरह किसी से तुलना किया जाए समास में तो वो आप लोग का क्या हो जाएगा? कर्मधारय, है ना। 8 का आप लोग का सी हो जाएगा। ठीक है। आगे देखिए 9 नंबर क्या बोल रहा है। द्वंद्व समास में पद प्रधान होता है। तो यहाँ पे द्वंद्व समास में पद आप लोग का जो है दोनों होता है। द्वंद्व समास में क्या हो गया? जैसे माता पिता भाई बहन, है ना, जिस ऐसा करके रहता है माता पिता, है ना, माता पिता। तो ऐसे आप ऐसे करके माता पिता, है ना, भाई बहन, इस तरह करके जो है भाई और बहन। तो ये आप लोग का क्या हो गया? जो डैश दिया हुआ रहता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जो एक साथ रहता है ना। जैसे कॉपी किताब, जो जो एक साथ बोल सकते हैं। टेबल कुर्सी, है क्या नहीं। आगे देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्न में कनक का अर्थ कौन नहीं है? क्या बोला है? कनक का अर्थ नहीं है। ठीक है। कनक का अर्थ पहले होता है कौन कौन है? देखिए जो आपका जो है धतूरा कनक का अर्थ होता है, सोना भी कनक का अर्थ होता है, गेहूं भी भाई साहब कनक का अर्थ होता है, लेकिन जो है कौवा नहीं होता है कनक का अर्थ। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि क्रिया विशेषण शब्द किसकी विशेषता बताता है? तो क्रिया विशेषण शब्द किसकी विशेषता बताएगा? तो क्रिया की ही ना बताएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। ठीक है। एकदम देखिए आपके लिए यही सब एकदम आसान आसान सब क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम में आएगा। और सभी क्वेश्चन को यदि आप पढ़ के चल जाते हैं तो आपका 90% कहीं नहीं गया है दोस्तों। ठीक है। 90% आपका एग्जाम में आराम से आएगा। बहुत सारा बच्चा जो है लास्ट में से जो है यही चैनल से पढ़ के 90% नंबर लेकर के आया है। ठीक है। देखिए आप लोग का अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। परिश्रम सफलता नहीं, परिश्रम जो है फिर डैश देखिए दिया हुआ है, सफलता नहीं मिलता, है ना। उपयुक्त में अव्यय वाक्य आपको भरना है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? परिश्रम के बिना सफलता नहीं मिलती, परिश्रम के बिना, है ना। इसलिए आप लोग को भी बोल रहा है मेहनत कीजिए, मेहनत, तब आप लोग को भी सफलता मिलेगा। ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। जिस वाक्य में एक समापिका क्रिया होती है तो उस वाक्य तो उसे वाक्य कहते हैं ना। तो उसे वो किस प्रकार का वाक्य आप लोग का हो जाएगा? ठीक है। तो समापिका क्रिया जो होगा वो आप लोग का मिश्र वाक्य हो जाएगा। ठीक है। अगला देखिए कुछ आप लोग का गद्यांश दिया हुआ है जो आप लोगों की किताब से है। ठीक है। देखिए क्या बोला है। कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में एक कबीरपंथी की सी कनपट्टी टोपी, है ना, कनपट्टी टोपी। देखिए यहाँ पे बताया मस्तक पर हमेशा जो है चमकता एक जो है हुआ रामचंदन, रामनंदी चंदन जो नाक छोर से ही औरत के टीके की तरह शुरू होता है। ठीक है। फिर उसके बाद देखिए गले में जो है तुलसी की जड़ की एक बेडोल माला बांधी है ना। बताइए गद्यांश आप लोग का जो है कौन सा चैप्टर से लिया गया? पहले आप लोग ये बताइए। तो जी हाँ, बालूगेंद्र भगत से, है ना। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बालूगेंद्र भगत जैसी को टोपी कैसी थी, है ना। बालूगेंद्र भगत की टोपी कैसी थी? तो बालूगेंद्र भगत की जो है टोपी कैसी थी? बताइए किस प्रकार था बालगुन भगत का टोपी? आप लोग कभी पढ़े थे तो यहाँ पे आपको बताया गया था कबीरपंथी जैसी उनकी क्या थी? टोपी थी, है ना। तो आपका कबीरपंथी जैसी उनकी टोपी थी। ठीक है। अगला देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बालुकिंद आप लोग का जो है जगत गले में जो है कैसी माला पहनते थे, कैसी माला बांधे रहते थे? तो यहाँ पे देखिए अभी आप लोग पढ़े कैसी माला बांधे रहते? तुलसी की बेडोल माला, है क्या नहीं? तुलसी की बेडोल माला बने हुए रहते थे। ठीक है। तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला बने हुए रहते। अगला क्वेश्चन देखिए कवि ने अपने मन को
किसका रूप दिया है, ठीक है। कवि ने अपने मन को जो है किसका रूप दिया है, तो वो किसका रूप दिया है, भौरे का रूप दिया है ना, किसका रूप दिया है, भौरे का, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या बोल रहा है कि कवि के जीवन में सारे दुख दर्द और अभाव है ना अब कैसा है, तो वो कैसा है, अब सब मौन हो गया, ठीक है। ये आत्मकथा चैप्टर से आप लोग का जो है क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए यहाँ पे गहरे नीले आकाश में अनगिनत लोगों ने क्या लिखा है, तो अनगिनत लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा है, तो देखिए जीवन गाथा है ना, सबको लिखे हैं क्या, अपना जीवन गाथा लिखे हैं, ठीक है। आत्मकथा भी जिसको हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है, आत्मकथा जिसको हम लोग बोल सकते हैं। अगला देखिए यहाँ पे कवि के जीवन की गागर कैसी है, ठीक है। तो कबीर के जीवन की जो है गागर वो कैसी है, तो वो कैसा है आप लोग का, खाली है, ठीक है, वो खाली है, ठीक है। अभी उसके पास उनकी प्रेयसी नहीं है, ठीक है, वो उसी के जो है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कवि ने खाली जो है घड़े से किसकी ओर इशारा किया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है खाली घड़े से किसकी ओर इशारा किया है, तो वो जो है यहाँ पे किसकी ओर इशारा किए हैं, असफल जीवन के लिए है ना, असफल जीवन जो है उनका जो है वो बता रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बता रहा है, कभी अपने किस स्वभाव को दोष नहीं देना चाहते हैं, तो उनका जो स्वभाव था वो सरल स्वभाव था, सरल स्वभाव को वो कभी भी दोष देना नहीं चाहते। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, कभी अपने जीवन के किन अनुभवों को सबसे बांटना नहीं चाहते, तो कौन सा अनुभव को सबसे बांटने के लिए नहीं चाहते थे बताइए, तो कौन सा अनुभव को नहीं बांटना चाहते, निजी अनुभव है ना, सबको बोलते सबका हम आत्मकथा लिखें, तो हम अपना आत्मकथा क्यों लिखें, चाहे हम लिखे हैं आत्मकथा अपना, हम आत्मकथा लिखेंगे तो तुम लोग आत्मकथा देख सुन करके मेरा मजाक उड़ाओगे, इसलिए वो निजी चीज़ को लिखना नहीं चाहते थे, ठीक है। 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला, कवि के अब जो है आलिंगन में आते आते कौन रह गया है ना, कवि के आलिंगन में कौन आते आते रह गया, मतलब कवि के पास आते आते कौन रह गया, तो उसकी प्रेमिका है ना, उसकी प्रेमिका आते आते रह गई लेकिन आ नहीं पाई। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, कविता में थका हुआ पथिक कौन है ना, तो कविता में थका हुआ पथिक कौन है, तो खुद कवि अपने आप को बोल रहे हैं मैं आपसे क्या हो चुका हूँ, थक चुका हूँ। 10वां नंबर में देखिए क्या बोल रहा है कि मुरझा कर गिर रही पंक्तियों किसकी प्रतीक है, तो ये किसका प्रतीक हो जाएगा, बताइए बताइए जल्दी बताइए क्या हो जाएगा, तो आपका निराशाओं का प्रतीक है। तो इस प्रकार हम लोग देखिए आप लोग का जो है टॉप ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग जो है दोनों कंप्लीट किए इस वीडियो में, ठीक है। इस तरह का और वीडियो आपके लिए आते रहेगा, आपसे भी जो है ये वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ जो इस बार 10th का बोर्ड देने वाला है, और हम लोग जो है फिर से हम लोग जो है तबाही मचाने वाले हैं बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। सिर्फ वीडियो को डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप ग्रुप को है उसको जा करके ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, और जो है वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में।